जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस में ड्राइवर के पदों पे भर्ती के संबंध में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ड्राइवर बनने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका चयन यानी सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने पुलिस में ड्राइवर के लिए जो भर्ती निकाला यह केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, यानी इसमें महिला उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकती हैं। और इसमें जो ड्राइवर की सीट अच्छी खासी सीट है। देखिए दोस्तों, जो ड्राइवरी के लिए जो वैकेंसी निकले उसमें मुख्यतः आपसे लाइसेंस मांगता है और ऐसे उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं जो लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, केवल ऐसे नॉर्मली भर्ती देखते हैं। तो जिन उम्मीदवारों के पास लाइसेंस है उनके लिए यह भर्ती बहुत अच्छी है। और साथ ही इस वैकेंसी में जो आपका रिटेन एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश भी नहीं पूछेगा। ज़्यादातर युवाओं को इंग्लिश से समस्या होती है तो इंग्लिश नहीं पूछेगा, यानी आप बड़े ही आसानी से इसका कंपटीशन बीट कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसमें जो कुल रिक्तियाँ हैं 737 लोगों की ड्राइवरों के पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता आपका अच्छा 12 यानी इंटरमीडिएट पास की हो और साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, यानी हैवी लाइसेंस हो, भारी वाहन चलाने का, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इन सब को चलाने के लिए एक लाइसेंस बनता है। तो वह लाइसेंस आपका होना चाहिए, जिसे एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। यह लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो उम्र है, मिनिमम जो उम्र है वह 21 साल होनी चाहिए। 21 साल की उम्र जो है 1 जुलाई 2025 को आपकी पूरी हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 30 साल है। परंतु उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि इस पद के लिए आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 24/9/2025 है, यानी आवेदन 24 तारीख से ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 15/10/2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भर्ती का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की जो परीक्षा की तिथि है वो अभी घोषित है, जो दिसंबर 2025 में होगा या जनवरी 2026 में, यानी अभी दिसंबर अक्टूबर आने वाला है, दिसंबर में या जनवरी अगले साल 2026 में, जनवरी, इसी 2 महीने के बीच इस भर्ती का एग्जाम होगा। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल OBC को 100 रुपये और ST और SC वर्ग के जो कैंडिडेट है वो फ्री में आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उन्हें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका ड्राइवर के पद पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो जो आपकी सैलरी का लेवल होगा वो लेवल 3 का होगा और जो बेसिक पे होगा 21,700 से 69,100 के बीच में आपकी बेसिक पे रहेगी। लेकिन आपको पर मंथ से जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा सभी अलाउंसेस जोड़ के 28K से ऊपर ही जाएगा। ये अभी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में 30 से भी बेसी जा सकता है। या अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की सैलरी है, जो नए रिक्रूट अभी यूपी पुलिस में ज्वाइन किए हैं, लगभग उनकी सैलरी 28,000 तक के मिल रही होगी इस समय की। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो NCC किए हैं, यानी उनके पास NCC सर्टिफिकेट है। तो इस भर्ती में उनके लिए भी कुछ वरीयता यानी कुछ अंकों की छूट दी गई है, जिसमें अगर आपके पास NCC में C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% यानी आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी। इसी तरह अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है आपको 3 नंबर की और NCC A सर्टिफिकेट होने पर आपको 2 नंबर की वरीयता मिलेगी, यानी अतिरिक्त यह नंबर आपको मिलेंगे। यानी जैसे आप 65 नंबर पाए हैं तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है 65 और +5 जुड़ जाएगा तो आपका जो टोटल मार्क हो जाएगा वो 70 नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम लोग इस भर्ती के सबसे इम्पॉर्टेंट भाग के बारे में समझते हैं, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है मुख्यतः कई चरण में होकर गुजरेगा, जिसमें पहला आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद PET है फिजिकल यानी शारीरिक जो दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद है वही PET होता है, और साथ ही आपका DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद आपका टेस्ट मतलब आपका जो ड्राइवरी के लिए भर्ती निकली है आपका ड्राइवरी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका
मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन सभी चारों चरणों के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मुख्यतः जो आपका पहला CBT है यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके पैटर्न के बारे में समझते हैं। इसमें जो आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल जो नंबर मिलेंगे वो भी 100 मार्क के होगा यह पेपर। और इस 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और यह जो आपका CBT एग्जाम है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। एक आंसर गलत होने पे 0.25 नंबर की कटौती की जाएगी। अब इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं, पहला जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन और इसी तरह रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल और इत्यादि अन्य भी हैं। इससे कुल मिला के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप फर्स्ट यानी CBT एग्जाम में सफल होते हैं तभी आपको PET यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसमें जो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर जनरल और OBC के लिए और SC के लिए ऊंचाई होनी चाहिए। और जो ST वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों को जो दौड़ है 1600 मीटर आपको 7 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अगर आप 7 मिनट से अधिक समय में 1600 मीटर की दौड़ पूरा करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब इसमें जो आपका हाई जंप है यानी जो ऊंची कूद है 3 फीट 6 इंच आपको ऊंची कूद कूदना है। और जो लॉन्ग जंप है यानी लंबी कूद है जो वो 12 फीट और 6 इंच कूदना है। यह आपका पासिंग है और फिजिकल में किसी भी तरह का कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, केवल आपको फिजिकल को क्वालिफाई करना है। जो उम्मीदवार है उनकी जो चेस्ट है यानी जो छाती है नॉर्मल 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका टेस्ट यानी जो ड्राइविंग टेस्ट है इसमें आपका पहले तो LMB होगा यानी लाइट मोटर व्हीकल, यानी आपसे 4 पहिया वाहन चलाया जाएगा। जो छोटी गाड़ियां जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो वगैरह, मारुति वगैरह, इसमें आपको फॉरवर्ड यानी आगे की ओर जब चलवाया जाएगा तो इसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ पिछाड़ी तो आपको भी इसके लिए 20 अंक मिलेगा। और साथ ही पार्किंग में 10 अंक है। और इस जो कुल आपका LMB का जो टेस्ट है ड्राइविंग का, यह कुल 50 अंक का है और इसमें आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाने अनिवार्य है। और इसी तरह जो आपका हाईवी का होगा यानी बड़ी वाहन का होगा जैसे ट्रक, बस वगैरह का जो आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें भी फॉरवर्ड के लिए आगे की तरफ चलाएंगे तो 20 अंक और पीछे की तरफ चलाएंगे तो भी 20 अंक और पार्किंग के लिए भी 10 अंक मिलेगा। यानी इसमें भी कुल अंक 50 का है और आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना अनिवार्य है। और टेस्ट के साथ ही आपको नॉलेज ऑफ ट्रैफिक यानी इसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी, सिग्नल के बारे में, रोड सेंस के बारे में, बेसिक ड्राइविंग रूल्स के बारे में, इन सब के बारे में आपसे प्रश्न यानी पूछा जाएगा। और जिसमें आपका जो कुल अंक है 25 अंक का है और इसमें पास होने के लिए आपको 12.5 अंक यानी 50% नंबर लाने अनिवार्य है। इसके बाद आप सभी लोगों का जब CBT, PET और टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट, ये तीनों आपका जब क्लियर हो जाएगा तब जाकर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक चिकित्सा परीक्षा होगा। और मेडिकल में अगर आप सफल पाए जाते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के संबंध में कोई अन्य जानकारियाँ चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास करूँगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।